नमस्कार दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ वो विषय है कार्यक्षेत्र, व्यक्ति विशेष और हम किन व्यक्तियों के साथ हमारा संपर्क होता है उससे हमारा जीवन तय होता है। जीवन में यदि आपका उद्देश्य बड़ा है या उद्देश्य आपका अलग है तो आप साधारण लोगों की पकड़ से दूर रहिए, साधारण लोगों से आप दूर हट जाइए, क्योंकि वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। एक आदमी जो सिर्फ अपने दायरे तक सोचता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, उसका कोई विज़न नहीं है, जीवन यापन के लिए काम करता है, उसको कतई कोई किसी प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी व्यू रचना, किसी डिस्कशन, व्यक्ति विशेष के एजेंडे या उससे कोई लेन देन उसको नहीं है। ऐसे व्यक्ति यदि आपके साथ जुड़ते हैं या आपके साथ आएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो अपना समय, उनका कोई समय खराब नहीं होगा, आपका समय खराब हो जाएगा, आपकी शांति खराब हो जाएगी। जिनकी कैपेसिटीज़ नहीं होती है, जिनकी कुछ विज़न के साथ चलने की धैर्यता नहीं होती है, जो किसी बड़े काम के लिए धैर्य नहीं रख सकते, उसको आप कभी साथ नहीं लें। इसका एक मैं विज़न तरीका बताता हूँ। भिखारी के पास सिर्फ 5 मिनट का समय होता है, इसलिए वो भीख मांगता है, क्योंकि उसको पैसे के ऊपर मोहताज होता है। वो सिर्फ पैसे पे चलता है। अगर उसे पैसा 5 मिनट मिलना है तो भिखारी है। अगर किसी की कैपेसिटी 8 घंटे रुकने की है, सुबह से शाम तक काम करता है और वो 8 घंटे में मजदूर बनकर काम करता है, 8 घंटे बाद उसका टिकाव या धैर्य नहीं होता। तीसरा है 30 दिन का काम करता है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो। 30 दिन से ज़्यादा जिसमें टिकाव नहीं है वो सरकारी नौकरी कर सकता है। जो व्यापारी बनना चाहता है, जिसमें कम से कम 1000 दिन टिके रहने की ताकत है, 3 महीने से ऊपर टिके रहने की ताकत है, 6 महीने से ज़्यादा टिके रहने की ताकत है, तो व्यापारी बनता है। जैसे मान लीजिए उसमें आप बनिया महाजन को आप देखते होंगे। जिस व्यक्ति में कम से कम 5000 दिन या 2000 दिन, लगभग बहुत लंबा समय होता है, जिसमें 10 साल 15 साल टिकने की ताकत होती है, पैसा डालने की ताकत होती है, रुकने की ताकत होती है, वो व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है। वो व्यक्ति दुनिया को चलाने की ताकत रखता है। वो कुछ भी खड़ा कर सकता है, कुछ भी निर्माण कर सकता है, कुछ भी विज़न बना सकता है। अब आप देख लीजिए, यदि आप बहुत कुछ बड़ा विज़न लेकर चल रहे हैं, आपके पास 10,000 दिन, 5,000 दिन की कैपेसिटी का काम आप कर रहे हैं और आपने 8 घंटे वाले व्यक्ति से दोस्ती कर ली, तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। 30 दिन वाले से दोस्ती कर ली, जीवन खत्म हो जाएगा। हाँ, व्यापारी जो 1000 दिन वाला है वो 5,000 वाले से संपर्क रखे तो वो कुछ सीखेगा, उसके साथ चलने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए 8 घंटे, 3 घंटे, 30 दिन की जो सोच रखने वाले लोग हैं, उनसे यदि आपने दोस्ती कर ली तो आप किसी हालत में सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि उनका दायरा ही अलग है। वो हर छोटे छोटे पैसे के तवज्जो के ऊपर आपको समझेंगे नहीं, जबकि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपकी सोच अलग है। आप ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़िए जो आपके साथ उस प्रोजेक्ट के डिस्कशंस को समझता हो, प्रोजेक्ट के बारे में सोचता हो, प्रोजेक्ट के बारे में रुकने की ताकत हो, धैर्यता हो, जिसमें कुछ, जिसको बोलते हैं ना, आदमी वही होते हैं, चाहे आम आदमी और मुख्य आदमी कुछ नहीं होता है। विज़न ऑफ कैपेसिटी होती है आदमी में। विज़न ऑफ कैपेसिटी से आदमी बनता है। आदमी का शरीर वही रहता है, दिमाग वही रहता है, लेकिन विज़न ऑफ कैपेसिटी से कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता है, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाता है, कोई बहुत बड़े स्तर पर चला जाता है, और कुछ लोग जो है बहुत छोटे स्तर से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। तो विज़न ऑफ कैपेसिटी में आपका माइंडसेट है, आपके लक्ष्य है, आपकी विज़न है, आपकी स्टडी है, आपकी धैर्यता है, आपकी कंसिस्टेंसी है, आपके लगातार पैसे को डालने की, जो पैसा आप खर्च करते हैं किसी प्रोजेक्ट पे, किसी डिस्कशंस पे या किसी योजना पे, उसके अंदर आप कितना उसमें समय दे सकते हैं पैसा डाल के। आप देखिए, एक छोटा पेड़ होता है, बेल होती है, कंटीली झाड़ी होती है, वो बहुत कम समय में निकल जाती है, बहुत कम समय में खड़ी हो जाती है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ जो है उस समय लेते हैं, आकार लेने में समय लगता है। ठीक वैसे ही निर्माण में भी समय लगता है, बड़ी योजनाओं के लिए समय लगता है। जब लोगों में कैपेसिटी नहीं होती, आपके साथ जुड़ने के बाद उनमें कैपेसिटी नहीं होती, फिर आपका नाम खराब करते हैं, आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, आपके साथ गलत सोच को इंगित करते हैं, और आपके साथ जो है वो लोग अपने अहम को रखने के लिए आपके विजन्स को ठुकरा देते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। सिर्फ उनको ये मतलब होता है कि हमारा उल्लू कितना सीधा हो रहा है। इसलिए जो भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग सिर्फ उन लोगों से जुड़े जो उनके पायदान और उनके स्तर के होते हैं। अब देखिए, 2 दीवारों पे पत्थर हम रखते हैं, जब बराबर की दीवारें होती है तो पत्थर बराबर समतल और सपाट रहता है।
लेकिन दोनों दीवारों के बीच में अगर छोटा बड़ा गैप होगा तो कभी भी वो एक पायदान की दीवार, एक फ्लैट छत नहीं बन सकती, उसमें ढलान रहेगी और वो ढलान बड़ी वाली दीवार को खा जाएगी, क्योंकि वहाँ से जो पानी रिसेगा वो छोटी वाली दीवार तक पहुँच जाएगा, लेकिन छोटी वाली दीवार का पानी जो है बड़ी वाली दीवार पर कभी नहीं पहुँच पाएगा। वो ढलान बड़ी दीवार को खा जाएगी, छोटी दीवार को तो मज़े ही मज़े हैं, कोई नुकसान नहीं है। वैसे ही अगर आप किसी आम आदमी से जुड़ते हैं, आम आदमी को साथ रखते हैं, जिसका, हाँ साथ रहिए, साथ रहने में, मिलने में उसको कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उसको अपने दायरे में इतना ही आने दीजिए जितना आपको लगता है। आप बड़े विज़न मेकिंग के लिए उसके साथ नहीं डिस्कशन नहीं मत कीजिए। मैं अपना अनुभव भी बता रहा हूँ, कई अनुभव हैं मेरे, कई ऐसे अनुभव मैंने लिए हैं लोगों से, जो मुझे लगा कि मैं ये वीडियो अब तक शेयर करूँ। लोग देख कर समझ कर आप उनको अपने पास आने दीजिए। हर व्यक्ति का साथ देने की कोशिश मत कीजिए। हर व्यक्ति को साथ देने के लिए आप अपना जीवन ख़त्म कर देंगे। हर व्यक्ति को सुधारने के लिए आप जीवन ख़त्म कर देंगे। हर व्यक्ति को बनाने के लिए आप जीवन ख़त्म कर देंगे। हर व्यक्ति को ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि ज्ञान की कीमत हर व्यक्ति नहीं समझता है। हर व्यक्ति ऊंचा चढ़ना चाहता है, लेकिन कैपेसिटी और उसके अंदर औकात नहीं होती है, इसलिए फिर आपको भी गिरा देगा। बड़ा बनने के लिए बहुत कुछ लगता है, पैसा लगता है, समय लगता है, धैर्यता लगती है। लोग सोचते हैं कि पैसा लगाओ हम कुछ बन जाएंगे, उससे कुछ नहीं होता। पैसा भी चला जाता है, इज्जत भी जाती है और नाम भी खराब करते हैं। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि प्रोजेक्ट को उन्हीं व्यक्तियों के साथ डिस्कस किया जाना चाहिए, उन्हीं व्यक्तियों के साथ उनका सामंजस्य होना चाहिए, जो व्यक्ति आपके लेवल के, स्तर के, सोच के, विज़न के और टारगेट व्यूज़ के साथ, माइंडसेट के साथ आपके साथ जुड़े रहें। इसको ध्यान रखिए, तभी आप जीवन में सब पैसा इन्वेस्ट करना, पैसा है या नहीं है, ये बहुत बाद की बात है। पहले माइंडसेट का दायरा और अपने पास आने वाले लोगों का दायरा तय कीजिए, तभी आप जाकर के आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसको ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो को लोग समझे, सुने और जाने।